Hello बच्चों, let's see this question. In an experimental setup to study the photoelectric effect of point source of lights of power 3.2 into 10 to the power minus 3 watt was taken. The source can emit energetic photons of energy 5 electron volts and is located at a distance 0.8 meter from the center of the stationary metallic spheres of work function 3 electron volts. The radius of the sphere is r is equals to 8 into 10 to the power minus 3 meter. ठीक, the efficiency of photoelectric emission is 1 for every 10 to the power 6 in photon incident photon. Based on the information above, answer the question below. Assume that a sphere is isolated, photoelectrons are instantly swept away from the emission. Okay, the time after which photoelectric emissions is stopped. ओके ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि टाइम कितने बाद देर बाद क्या फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से कितना क्या आ रहा है। बेसिकली कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन लोग क्या, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। अब यही किसके, Q बराबर होगा किसके, Q बराबर होगा उसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ स्फीयर, ऐसे लिख सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी क्या, कि बेसिकली वी, है ना, Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन लोग, Q इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ठीक है ना। ओके, और फॉर द V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। यस ठीक है। यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू नथिंग बट n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, that is q is equals to, ये that is q here and it is also small q, so divide by क्या e के। okay, and if we taken that n is equals to, okay, या अब यहाँ से लिख सकते हैं 2 into 8 into 10 to the power minus 3, this is 0.8 meter. Yeah, and distance is this, so we are writing this 1 upon 4 pi epsilon naught is like this, so 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है 9 to 10 to the power 9। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होगी ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6, ये ई है ना यहाँ पे, तो इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 19। अच्छा, ये कितना आता है, यहाँ से इतना आता है 1.11 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या, सो दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रिक्वायर्स होंगे किसके लिए, इजेक्ट फ्रॉम द स्फेयर। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि एन कितना फोटोन आता है बेसिकली, तो पावर ऑफ द सोर्स कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 3, और अपॉन किस क्या एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का मतलब क्या, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो इसको जूल में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19, है ना, जूल। तो ये बेसिकली n1 कितना आ जाएगा, n1 आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 15, 4 इंटू 10 टू द पावर 15 क्या, फोटोन पर सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली अपन लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि n1 अपॉन, ठीक है, n1 अपॉन n2। अब ये यहाँ से के नंबर ऑफ फोटॉन्स कंपेयर करने के लिए क्या लिख सकते हैं कि अब उस पे फोटॉन्स की वैल्यू कितनी गिर रही होगी बेसिकली, है ना। बेसिकली इस पे फोटॉन्स की वैल्यू कितनी गिर रही होगी, जैसे मान लेते हैं ये स्फेयर है और एक यहाँ स्फेयर रखा गया है, तो अपन लोग डायरेक्ट n1 अपॉन n2 की वैल्यू कंपेयर करते हैं और n1 की वैल्यू पता है, इस पे मान लो n2 गिर रहे होंगे, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं n1 अपॉन n2, और पावर सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ किसी एरिया का रिवर्स रेशियो हो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया, तो यानी कि किसका, इसका A2 का छोटे वाले का एरिया यानी कि पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, अब इसमें बड़े वाले के लिए क्या पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, पूरे इधर
पूरा सरफेस एरिया इस स्फीयर का तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और माना ये किसी एरिया किसी उस पे गिर रहे होंगे एरिया पे पाई आर स्क्वायर पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, एन टू इजिकल्स टू एन टू एन टू इजिकल्स टू बेसिकली नथिंग बट क्या, एन वन इंटू एन वन, सॉरी यहाँ एन टू बाई एन वन रहेगा, यहाँ पे ये है एन टू बाई एन वन की वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है एन टू बाई एन वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेसिकली, एन टू इजिकल्स टू एन वन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई फोर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से एन टू रखेंगे तो एन वन की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 4 × 10⁻15 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 8 × 10⁻3, यानी कि ये वाला ये, ठीक है। और कैपिटल आर का मतलब क्या है, ये वाला। अच्छा, तो यहाँ पे 8 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या 4 × 0.8 का स्क्वायर। अब बेसिकली यहाँ से n2 की वैल्यू जो आती है वो आती है 10⁻11। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। और तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली क्या, अब यहाँ से अपना आता है कि अब जो n2 आया ना उस पर गिर रहा है कितना, 10⁻, कितना 11। अच्छा, तो लेकिन कितना अपने काम का है, तो 10⁻6 ऑफ फोटोन में किस कोई एक फोटोन काम का है, यानी कि n3 इसको कह लेते हैं। तो ये n3 क्या हो जाएगा बेसिकली, n2 बाई क्या 10⁻6, यानी कि 10⁻11 बाई 10⁻6, दैट इज n3 इज 10⁻ व्हाट 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि n3 थ्री इंटू टी टू क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो अपन लोग क्या, n3 इंटू टी टू स्मॉल n के बराबर हो जाएगा, बॉक्स के बाहर यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिकली, ठीक है, बेसिकली अब n कितना आया था वहां पे, वन n कितना आया था, अब n3 कितना है यहाँ पे 10⁻10⁻5 इंटू टी इजिकल्स टू क्या है कि 1.1 इंटू 10⁻7 के। अच्छा, तो यहाँ से जो t अपना आएगा वो कितना आएगा, 111 सेकेंड आ गया, है ना, 111 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ से अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेस्ट ऑफ लक।